हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11th क्लास का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर चुके हैं। मीन्स हमने आपको बता रखा है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहली v = u + at, दूसरी s = ut + ½ at² और तीसरी v² = u² + 2s। इसकी प्रूविंग हम लोग कर चुके हैं। आज बच्चों हमको क्या करना है कि इन एप्लीकेशंस का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो इनका यूज करके हम एक इक्वेशन और डिराइव करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन स्पेसिफिक सेकेंड। जैसे कोई एक मान लीजिए कि tth सेकेंड की बात कर दीजिए कि एक पर्टिकुलर सेकेंड में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हम आज डिराइव करेंगे। तो बच्चों हमारा आज का अभी क्या है डेरिवेशन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन tth सेकेंड, ठीक है। हमको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की tth सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट a एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है और हमसे कोई कह दे कि इस ऑब्जेक्ट की tth सेकेंड में कवर डिस्टेंस बताइए। tth सेकेंड में कवर डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो हमसे कहा जाए 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 10th सेकेंड में, या 12th सेकेंड में। तो एक पर्टिकुलर सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बात हमको यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमने इसीलिए tth जनरल एक सेकेंड ले लिया, tth कोई t वाला सेकेंड, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बात हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन tth सेकेंड, इसको st से लिखते हैं और ये इक्वल हो जाता है बच्चों, किसके इक्वल हो जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों कि ये t-1 सेकेंड की डिस्टेंस को इसमें घटा देना है t सेकेंड की डिस्टेंस में। ये कैसे पता चला, इसके लिए आप बेसिक सा एक एग्जाम्पल समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन यहाँ पे कहीं खड़ा है, मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन से यहाँ पे दूर एक टॉय जा रहा है कोई, ठीक है। t=1 पे इस टॉय की पोजीशन ये थी, t=2 पे इस टॉय की पोजीशन यहाँ है, t=3 पे इस टॉय की पोजीशन यहाँ है और t=4 पे इस टॉय की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। ये t=1, ये t=2, ये t=3 और ये t=4। कोई छोटा सा टॉय था, इसको आपने स्टार्ट करके रख दिया और ये मोशन कर रहा। आपने देखा कि t=1 पे ये टॉय आपसे 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, t=2 पे ये आपसे 15 मीटर की डिस्टेंस पर है, t=3 पर ये टॉय आपसे 29 मीटर की डिस्टेंस पर है और t=4 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट आपसे 40 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई अचानक कह दे, सडन आपसे कोई बोल दे कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉय इन 4th सेकेंड,
कि इस टॉय से 4th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई बताइए। 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में। तो क्या करेंगे भाई, चौथे सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा है, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। तो 4th सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो बच्चों, सोचो। क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से इसको घटा देंगे, इधर वाला हटा देंगे, तो ये मिल जाएगा। यही तो होगा, यही तो डिस्टेंस कवर किया 4th सेकंड में। तो कितना आएगा, ये आएगा 40 माइनस 29 मीन्स 11 मीटर। कितना आया, 11 मीटर। ठीक है। अब हमसे कोई कह दे कि भाई 3rd सेकंड में डिस्टेंस बताइए, तो 3rd सेकंड यहां से यहां तक देखा जाएगा, तो ये डिस्टेंस किस में हो जाएगी, ये 3rd सेकंड में हो जाएगी। अब 3rd सेकंड की डिस्टेंस क्या आ रही सोचिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स 3 सेकंड की डिस्टेंस माइनस 2 सेकंड की डिस्टेंस, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29 माइनस 15, यानी कि आ गई कितनी, 14 मीटर। ये कितनी आ गई, 14 मीटर। कहने का सेंस ये हुआ कि आपने कहा कि 4th सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि 4 सेकंड में कितना चला, माइनस 3 सेकंड में कितना चला। आपसे कहा गया 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या करेंगे, 3 सेकंड में कितना चला, माइनस 2 सेकंड में कितना चला। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमसे कोई कह दे कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम क्या करेंगे, 15 सेकंड में कितना चला, माइनस 1 कम कर दो। जैसे 4th में चाहिए था, तो 4 में कवर की गई डिस्टेंस माइनस 3 में कवर की गई डिस्टेंस। 3rd में पूछा गया तो 3 में कवर की गई डिस्टेंस माइनस 2 में कवर की गई डिस्टेंस। तो अगर 11th में पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, 11 में कवर की गई डिस्टेंस माइनस 10 में कवर की गई डिस्टेंस। 15th में पूछ दिया जाए तो 15 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस माइनस 14 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर 10th सेकंड में पूछ दिया जाए तो क्या होगा, t सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस माइनस t माइनस 1, मतलब एक कम। ठीक है, t माइनस 1 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस। अब हमको ये करना है कि ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, st इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। तो t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, सोचो, u इनिशियल वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चलती तो t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस t माइनस 1 में सोचो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा, ये हर जगह t की जगह t माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट हो जाएगा, यानी कि ut माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा ut माइनस u प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो हाफ a, यहाँ पे क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। भाई t माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो इससे आएगा t स्क्वायर प्लस हाफ a इंटू 1 माइनस हाफ a इंटू 2t। ठीक है, जब इतना हमने सॉल्व कर लिया तो अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस से अंदर हर जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो st बराबर क्या आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut प्लस u, फिर ये माइनस का हाफ at स्क्वायर माइनस का हाफ a प्लस का 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा 80। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या देखना है कि ut प्लस माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। हाफ at स्क्वायर से हाफ at स्क्वायर नहीं रहे, कट गए। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे बच रहा है st इज इक्वल टू u प्लस at माइनस हाफ a। बच्चों अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, सोचिए जरा। अब क्या हो सकता है, ये इक्वेशन क्या बन सकती है,
तो एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी ए बाई टू कॉमन मिल गया, तो क्या बचेगा 2t माइनस 1। तो एस टी डिस्टेंस कवर्ड इन th सेकेंड विल बी u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन th सेकेंड। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीन जो है पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि जो इक्वेशन आई डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन th सेकेंड की, वो क्या आ गई, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड एज। तो बच्चों जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से कोई बॉडी शुरू करती है मोशन और उसका एक्सेलरेशन क्या है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे कहा जा रहा है कि थर्ड सेकेंड में वो बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखिए हम अपना ये फार्मूला यूज करेंगे, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो अगर इसको यूज करेंगे तो देखिए तीसरे सेकंड की बात हो रही तो S3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा u प्लस हाफ a 2 और t की जगह कितना आ गया 3 माइनस 1, यानी कि ये आंसर बनेगा बच्चों u 0, हाफ a की वैल्यू 4/3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 माइनस 1 तो 5, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो S3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 मीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन थर्ड सेकेंड इज 10/3 मीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टेंस कवर्ड इन th सेकेंड पर। A small block slides down a smooth inclined plane starting from rest at t is equal to 0. Let Sn be the distance travelled by the block in interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. Then find the ratio of Sn upon Sn plus 1. बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है u इज इक्वल टू 0 से, और उन्होंने कहा t इज इक्वल टू n माइनस 1 से t इज इक्वल टू n तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या है Sn। तो देखिए t इज इक्वल टू n माइनस 1 से t इज इक्वल टू n तक, मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। ये किस में हो गई nth सेकेंड, जैसे यहाँ tth सेकेंड में ये फार्मूला होता है तो ये nth सेकेंड का हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर Sn हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, देखो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn अपान Sn प्लस 1। हमारा क्वेश्चन ये है हमको क्या फाइंड करना है, Sn अपान Sn प्लस 1। तो Sn तो हमने निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे Sn प्लस 1 निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले में t की जगह n प्लस 1 रख देंगे। भाई Sn का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो Sn प्लस 1 का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन n प्लस 1th सेकेंड। सो इट विल बी u प्लस हाफ a 2n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, यानी कि Sn प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास बच्चों, u प्लस हाफ a 2n प्लस 2 माइनस 1, यानी कि बचेगा Sn प्लस 1 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n प्लस 1, ठीक है। बट क्वेश्चन में दे रखा उन्होंने कि u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ एस एन विल बी यू इक्वल टू 0, इसमें पुट करो तो क्या मिलेगी, एस एन हो जाएगा हाफ ए 2n माइनस 1, ठीक है। जबकि एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहां पे u इक्वल टू 0 पुट करो तो ये मिलेगा एस एन प्लस 1 कितना मिलेगा, u 0 हो गया तो क्या बचा, हाफ ए 2n प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको तो एस एन अपान एस एन प्लस 1 फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा, हाफ ए 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई हाफ ए 2n प्लस 1। तो देखिए हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, एस एन अपान एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 upon 2n plus 1. This is the ratio of Sn and Sn plus 1. इसको नोट कर लीजिए आप लोग।